हे बच्चों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है एक कमाल की वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की। तो बिना टाइम वेस्ट के फिर से मैं बोलता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो फॉर्मेलिटीज है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सबके बारे में आपको पता होगा तो वो आप कर सकते हैं, और कमेंट में आप अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Digestion of food. The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process. जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, आपको भी पता है, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है कि मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। The buccal cavity performs two major functions: mastication of food and facilitating of swallowing. यानी कि जो बक्कल कैविटी के अंदर हमारा दो काम होता है। पहला काम होता है कि जो फूड को होता है वो मैस्टिकेट करता है, अच्छे से च्यू करता है, उसको अच्छे से पीस देता है, समझ लीजिए। और दूसरा काम है कि उसको निगलने लायक बनाया जाता है। निगलने लायक फैसिलिटेट करता है, निगलने लायक बनाया जाता है फूड को। दो काम हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं ये। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सॉरी, थोड़ा सा मेरा माइक गिर गया था, हम सेट कर लेते हैं एक बार। द टीथ एंड टंग, यहां पे हमने अभी पढ़ा, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रूली। मतलब कि जो टीथ और टंग है उनको कौन हेल्प करता है? टीथ और टंग सिर्फ मिलकर अगर फूड को ग्राइंड करें, मिक्स करें तो बात नहीं बनेगी। उसके लिए थोड़ा सा लिक्विड चाहिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और जो लिक्विड होता है, सलाइवा जो होता है, वो और भी चीजों में हेल्प करता है। अभी सिर्फ मैस्टिकेशन और स्वॉलिंग के लिए फैसिलिटेट क्या किया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। तो सलाइवा हमारे को टंग और जो हमारा टीथ होता है उसको हेल्प करता है मिक्सअप करने के लिए फूड को। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेसिंग दी मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सलाइवा के अंदर जो म्यूकस होता है वो हेल्प करता है कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्स होने के बाद वो ल्यूब्रिकेटिंग हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, वो फिसलने लायक हो जाए और बोलस बन जाता है लास्ट के अंदर। बोलस का मतलब होता है कि एक टुकड़ा ऐसा होगा जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, उसके अंदर सलाइवा होगा और बिल्कुल जैसे हम आटा सानते हैं तो आटे को सान कर अच्छे से एक लोई बनाएं। और लोई जो असली आटा होता है वैसा नहीं होता, वो उससे भी सॉफ्ट होता है। तो कुछ ऐसा बन जाता है माउथ के अंदर। और दी बोलस इन देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स एंड देन इनटू दी ओसिफोगस बाय स्वॉलिंग एंड डिग्लटेशन। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में मेरी मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा सा मेरे माउथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब मैं प्रोनाउंस करता हूँ। उस पर आप ध्यान मत दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए कि जब बोलस फेरिंग्स के रास्ते ओसोफेगस में जाता है तो ओसोफेगस के द्वारा उसको घोटा जाता है, उसको पास किया जाता है, कन्वे किया जाता है। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओसोफेगस बाय सक्सेसिव वे ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे अंडरलाइन कर लेता हूं। अगर आपने बुक खोल के रखी है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पासेस थ्रू द एसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस, इसको याद रखिए। पेरिस्टेलिसिस का मतलब मैं समझाऊं, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको समझाया था, जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर क्या था। जैसे ये हमारा ओसोफेगस है, तो अगर खाना यहाँ के पास है तो ये मस्कुलरीज क्या करती हैं, इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर ये फूड यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फूड नीचे जाता है और ऐसे ऐसे करके फूड नीचे जाता है। पेरिस्टेलिसिस हमें याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। द गैस्ट्रोओसोफेगल स्फिंक्टर, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, आप डायग्राम में पीछे बुक को पलट कर देख सकते हैं। जो हमारा पेट का स्फिंक्टर होता है, जो ओपनिंग होती है, कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। यानी कि जो वो स्फिंक्टर है वो कंट्रोल करता है, फूड को खोल देता है जब आना होता है, फिर जब नहीं आता है फूड तो वो बंद हो जाता है। स्फिंक्टर का ये कुछ ऐसा काम है और पेट के अंदर से खाने को ऊपर मुंह के साइड में ना जाने से भी रोकता है।
द गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर, इसके बारे में बात कर लिया हमने। द सलाइवा सीक्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम टिक करेंगे। द सलाइवा सीक्रेट्स इनटू द ओरल कैविटी कंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स Na+, K+ एंड Cl- और HCO3- एंड एंजाइम्स। जो सलाइवा होता है ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन करते हैं और एंजाइम्स कंटेन करता है, और सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम्स कंटेन करता है। इसके बारे में भी मैं बहुत ही डीपली आपको बताता हूं। उससे पहले कुछ बच्चों को अगर लगता है कि मैं अगर फास्ट पढ़ाता हूं तो आप लोग यूट्यूब पे ऑप्शन दिया गया है, 3 डॉट पे क्लिक करके आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है मैं स्लो पढ़ाता हूं वो आप 3 डॉट पे क्लिक करके स्पीड वीडियो की बढ़ा सकते हैं। आराम से 2x 1.5x पे आराम से इस वीडियोस को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा ये सारी चीजें हमारे सलाइवा के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि कोई चीज, ये जो सलाइवा है कुछ चीजें पचाता है और कुछ चीजों को मारता भी है। सलाइवा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सुबह का आप सलाइवा जो होता है आपका वो किसी स्मॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म पे फेंक देंगे, अगर थूक देंगे, जैसे हो गया शायद मैंने कहीं पढ़ा था मक्खी हो गई या चींटी हो गई, तो वो मर जाएगा, तुरंत ही मर जाएगा, क्योंकि अंदर इतना सलाइवा के अंदर हमारे पावर होता है। लाइसोजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है सलाइवा में। क्या रोल है कि ये जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, उनको मुंह के अंदर ही खत्म करता है, और ये बहुत ही ज्यादा सोल्जर की तरह हमारे मुंह में रहता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर आ ना सके। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनहिबिटेड इन द ओरल कैविटी बाय हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स द सलाइवरी अमाइलेज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा जो केमिकल प्रोसेस का जो डाइजेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे इनहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। ओरल कैविटी में हाइड्रोलेटिक एक्शन होते हैं किस चीज के, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। और ऊपर से लैंग्वेज में जब कहते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स द सलाइवरी अमाइलेज। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय द एंजाइम्स। ऑप्टिमम pH 6.8 into डिसैक्राइड मेल्टोज। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि देखिए 30% ऑफ जो स्टार्च है इज हाइड्रोलाइट बाय दीज एंजाइम्स, यानी कि 6.8 pH में ये जो एंजाइम्स हैं सलाइवरी अमाइलेज में, ये 30% जो हमारा स्टार्च है उसको हाइड्रोलाइट कर देते हैं और उसको मेल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि माउथ से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो गया है। और जैसा कि मैंने बताया, लाइसोजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज ए एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, यानी कि एंटीबैक्टीरियल की तरह लाइसोजाइम्स एक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दिया भी गया है, डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज जब इसमें मिलता है इन pH 6.8 तो ये मेल्टोज को क्रिएट करता है, यानी कि बनाता है। द म्यूकोजा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो हमारे स्टमक होती है उसकी वॉल पे जो म्यूकोजा होता है वो उसके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि उसके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और कई पिछली लेक्चर में हमने बात की कि जो हमारा पूरा एलिमेंट्री जो ट्रैक है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, उसके अंदर कई जगह हमारा जो है कि कई जगह ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कई ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैज 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स, नेमली म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस, पेप्टिक और चीयर सेल्स which secretes the protoenzymes pepsinogen, and parietal and oxynetic cell which secretes HC1 and HCl and intrinsic factor essential for absorption of विटामिन B12। ये पूरा जो हमारा है ये इंपॉर्टेंट है।
अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमारा जैसे स्टमक है ये, तो इस पे होती है हमारे म्यूकोजल लेयर और इसके अंदर होते हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स 3 टाइप के यहाँ पे बताया गया है। जो मेजर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स नेमली 3 टाइप के होते हैं। पहले का नाम है म्यूकस नेक सेल्स, ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। पेप्टिक और चेयर सेल, इसके बारे में मैंने बताया, ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट्स करते हैं। उसके बाद ऑक्सिनिटिक सेल, प्रोनाउंसिएशन पे आप मत ध्यान दीजिए, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ पे ऑक्सिनिटिक सेल जो HCl, ये 1 मुझे दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये शायद प्रिंटिंग में एरर है कि क्या है, मुझे 1 लग रहा है। ये 1 है, ये L, मुझे लगता है ये L है। तो HCl, इंसेंट्रिक फैक्टर, और ये तीनों चीज आपको बहुत ही जल्दी इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 टाइम्स, यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर फूड जो होता है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। अगर हम जब फूड इनटेक करते हैं तो 4 से 5 घंटे के लिए फूड हमारे पेट में रहता है। इसीलिए आयुर्वेदा और कई क्लिनिकल रिसर्चेस ये बताती हैं कि हमें जो फूड है वो 3 से 4 घंटे सोने से पहले अपना कर लेना चाहिए डिनर। इसका यही कारण होता है कि पेट में रह के फूड सड़े ना, बल्कि डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद हम आराम से सो जाए। द फूड मिक्सड थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द काइम। इसके बारे में भी मैंने बताया था। मुंह में जब रहता है, जब मुंह में इसकी मसल देते हैं, जब मुंह में फूड को मसल करके एक टुकड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलस कहते हैं। और जब हम स्टमक की बात करते हैं, जब उसमें पीस जाता है फूड और जब एक टुकड़े का फॉर्म लेता है या एक पेस्ट जैसा बनता है तो उसको काइम कहते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। गैस्ट्रिक जूस में पहले तो HCl में जब फूड मिलता है तो उसके पेट के चर्निंग मूवमेंट के कारण पेट ऐसे ऐसे मंथन करता है, हिंदी में अगर कहें तो मंथन होता है, तो फूड को हम पीसते हैं और उसके बाद वो काइम का रूप धारण करता है। द प्रो एंजाइम्स पेप्सिनोजेंस ऑन एक्सपोजर टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम्स पेप्सिन, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब HCl के कांटेक्ट में जो एंजाइम्स जो इनएक्टिव हैं वो जब आते हैं कांटेक्ट में HCl के, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और वो अपना दूसरा फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और अपना दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स पेप्टाइड्स, जिसको हम कहते हैं। यानी कि जो पेप्सिन है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को इन दोनों में। एंड द म्यूकस एंड बिकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। इस लाइन का अर्थ ये है कि जो हमारा क्या कहते हैं म्यूकस होता है, जो सिक्रीट होता है, आपको ही पता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड असलियत में होता है, अगर केमिकल लैब में देखें तो बहुत ही हार्मफुल होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, वो हाथों को भी जला सकता है। पर हमारे ऊपर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वैसे तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, बट जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो सोचते हो, जरूर से सोच लिया होगा उन्होंने कि अगर हमारे HCl जो है वो पेट के अंदर है तो वो पेट को क्यों नहीं जला देता। इसका कारण यही है कि जो म्यूकस सिक्रेट होता है, बिकार्बोनेट, ये सारे हेल्प करते हैं हमारे जो पेट का जो लेयर है उसको जलाने में। यहाँ पे लिखा गया है हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकोजल एपिथेलियम लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। HCl प्रोवाइड्स दी एसिडिक pH HCl प्रोवाइड करता है pH 1.8 ऑप्टिमल ऑफ पेप्सिन्स। रेनिन इज proteolytic enzyme found in gastric juice of insects which helps in digestion of milk proteins। यानी कि जो रेनिन है
वो हमारे हेल्प करता है, जो हमारे दूध के प्रोटीन होते हैं, मिल्क प्रोटीन होते हैं, गैस्ट्रिक मिल्क जो प्रोटीन होते हैं उनको पचाने में हेल्प करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेज आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, और स्मॉल अमाउंट ऑफ लिपेज भी सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट जनरेटेड बाय मस्कुलरीज लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मस्कुलरीज लेयर हमारे मुंह से पूरा एनस तक होती है। तो यहाँ पे अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे हम, जैसे कि इस ऑस्टियोफेगस में ऐसे ऐसे होता था, ऐसे ऐसे होता था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। मस्कुलरीज यहाँ पे क्या करती हैं? दिस मूवमेंट हेल्प्स इन द थ्रू मिक्सिंग अप ऑफ द फूड विद वेरियस सिक्रेशंस इन दिस इंटेस्टाइन एंड देयर बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। यहाँ पे भी बताया गया है कि डिफरेंट मूवमेंट होती है इंटेस्टाइन में, उसमें मस्कुलरीज हेल्प करती हैं। क्यों? ताकि जो केमिकल्स हैं, जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, वो अच्छे से फूड में मिक्स हो जाए और उसको फैसिलिटेट करें, उनको अच्छा वो दें कंडीशन की वो डाइजेस्ट हो सके। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर रिलीज्ड थ्रू द हेपाटो पैनक्रियाटिक डक्ट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैं लिवर पढ़ा रहा था, हेपाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, लिवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज का एक डक्ट मिलकर बनता है हेपाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं वो इनएक्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है, जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन। यहाँ पे थोड़ा सा अनप्रिंटेड है, क्या कहते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे आप अपने जो आपका बुक है उसको ओपन करके आप पढ़ सकते हैं इसका नाम। और उसके बाद बात करते हैं प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लिपेज एंड न्यूक्लियसिस। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकिनेस सिक्रेट बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। आपको पता लग गया, जो ट्रिप्सिनोजेन है वो एक्टिवेट हो जाता है किसके द्वारा? जैसे HCl एक्टिवेट कर रहा था कुछ एंजाइम्स को, वैसे ही ट्रिप्सिनोजेन भी इस एंजाइम्स को इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करता है कुछ एंजाइम्स को, जो कि होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से सिक्रीट होता है इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। और इनएक्टिव से एक्टिव में जब कन्वर्ट होता है तो ट्रिप्सिन बनता है, विच इज टर्न एक्टिवेट्स the other enzymes in the pancreatic juice। यहाँ पे आपने देखा जैसे सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस हो गया था, उससे मैं माफी चाहूंगा। दोबारा से हम पढ़ते हैं। विच इज टर्न एक्टिवेट्स दी अदर एंजाइम्स। जो ये एंजाइम है उसको और अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है इन दी पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस में। The bile released into the duodenum contain bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salt, cholesterol and phospholipid, but no enzymes। ये बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, इसको हमें अंडरलाइन करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो एंजाइम्स यानी कि बाइल में नो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते हैं। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन में बाइल्स हेल्प करता है। दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल माइसेल्स यानी कि बड़े बड़े फैट्स को छोटे छोटे मसल्स में कन्वर्ट किया जाता है। बाइल हेल्प्स इन यह पढ़ लिया हमने। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। बाइल्स जो होता है वो जैसे कि एक एंजाइम अदर एंजाइम को एक्टिवेट कर रहा है, वैसे ही बाइल भी लिपेज को एक्टिवेट करता है। द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। इंपॉर्टेंट, द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस। द सिक्रीशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स और cells of the mucosa along with the secretion of goblet cells constitute the intestinal juice or succus entericus। यानी कि
इन दोनों के गॉबलेट सेल्स और जो हमारा गॉबलेट सेल्स कॉन्स्टिट्यूट इंटेस्टाइनल जूस, और इन दोनों को मिलाकर जो इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं इन दोनों को, जो म्यूकस अलोंग विद सिक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स, और म्यूकस के जो सिक्रेशन होते हैं गॉबलेट एंड म्यूकस, उन दोनों को मिलाकर इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं या सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। द जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डिसअचहेरिडेज, एग्जाम्पल है माल्टेज, डाई पेप्टिडेज, लिपेज, न्यूक्लियोसाइडेसिस एक्सेट्रा। म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protects the intestinal mucosa from the acid as well as provide an alkaline medium pH 7.8 for enzymatic activities। ये जो जूस सिक्रेट हुआ है इसके अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं और बीकार्बोनेट के साथ मिलके, और पेनक्रियाज प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, पेनक्रियाज प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिडिक एज वेल एज प्रोवाइड, पहले तो प्रोटेक्ट करता है एसिड से, उसके बाद प्रोवाइड भी करता है एल्कलाइनिक यानी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसका पीएच होता है 7.8 फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। और जब पेट के अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें एसिडिक मीडियम में एंजाइम्स काम करते हैं, फिर जो हमारा इंटेस्टाइन में जो काम होता है डाइजेशन का, उसके अंदर बेसिक मीडियम या एल्कलाइनिक मीडियम चाहिए होता है। द एंजाइमेटिक सब म्यूकोजल ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड ऑल्सो हेल्प्स इन दिस। और पता ही है सब म्यूकोजल ग्लैंड्स हमें हेल्प करते हैं इन दिस इस प्रोसेस में, और ये भी पूछा जा सकता है। प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स पार्शियली हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन्स इन दी काइम, यानी कि पेट के अंदर काइम आया तो रीचिंग इन दी इंटेस्टाइन आर अटैक्ड अपॉन बाय दी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एज गिवन बिलो। अब इस चार्ट को हम समझते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस कन्वर्ट होते हैं ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइड्स में। ये तीनों इनके प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इन काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डिसअचहेराइड। पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च, यानी कि स्टार्च अमाइलेज के प्रेजेंट में डिसएक्राइड्स हो जाते हैं। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज with the help of bile into ग्लाइसराइड्स। यहाँ पे है फैट लिपेज के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद मोनोग्लिसराइड में भी कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियसिस इन पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन ए न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। देखिए यहाँ पे बनाया भी गया डायग्राम। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियसिस के प्रेजेंट में न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं। द एंजाइम्स इन दी सक्कस एंटेराइसस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म, यानी कि ये इनके साथ मिलके ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि एक सिंपल एब्जॉर्वेबल फॉर्म में फूड को कन्वर्ट किया जाए, ताकि हम उसको बॉडी के लिए हेल्प ले सकें उसके अंदर से जो भी काम की चीजें हैं और उसको डाइजेशन के लिए सिंपल बना सकें। फॉर फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अक्कर्स वेरी क्लोज टू म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। और जो इस दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन, ये जो सारे डाइजेशन के स्टेप्स हैं बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स के ऑफ इंटेस्टाइन। यानी कि जो ये सारा डाइजेशन हुआ वो सारा क्लोज होता है, किसके होता है क्लोज? हमारे इंटेस्टाइन के। किसके पास? इंटेस्टाइन के। कमेंट्स में लिखो यार।
इंटेस्टाइन के एपिथेलियम लेयर के पास। अब बात करते हैं डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टेट्स के प्रेजेंस में बनता है अमाइनो एसिड्स। मेल्टोज को मेल्टेज के प्रेजेंट में बनता है ग्लूकोज। लैक्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज एंड ग्लूकोज और ग्लूलैक्टोज। सुक्रेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। न्यूक्लियोटाइडेस के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइडेसिस के प्रेजेंस में शुगर प्लस बेसिस। डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लिपिड्स लाइपेज के प्रेजेंस में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। द ब्रोकन डाउन ऑफ बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे बताया गया जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मेंशन किया गया है ऊपर ड्यूडेनम रीजन में ब्रेक डाउन होता है ऑफ इंटेस्टाइन। द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन जेजेनम। जो सिंपल सब्सटेंस जो बनते हैं वो जेजेनम में एब्जॉर्ब होते हैं। एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दी अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। और इलियम के पास जो अनडाइजेस्टेड और जो डाइजेस्ट नहीं हो सके हैं उनको इलियम के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी occurs in the large intestine. The function of large intestine are, यानी कि कोई भी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती, फिर भी इसके कुछ काम है जो वो ये करते हैं और वो इम्पोर्टेंट ये भी है, ये नहीं कि अनदेखा कर सकते क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर यानी कि मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। कुछ मेडिसिन्स, कुछ पानी, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सिक्रीशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड। अब बात करते हैं जो हमारा वेस्ट निकला और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर म्यूकस सिक्रेट किया जाता है ताकि उसको एडहेसिव प्रोवाइड किया जाए। यानी कि मैं आपको समझाऊंगा कैसे कि जब एनएस के द्वारा हमारा वेस्ट पास हो तो वो ना ज्यादा सॉलिड हो ना ज्यादा लिक्विड हो, एक एडहेसिव लुक प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो आराम से वेस्ट पास आउट हो सके। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लिब्रिकेटिंग इट फॉर एन इजी पैसेज। यहाँ पे आपको पढ़ भी सकते हैं, इजी पैसेज के द्वारा पैसेज हो, इसके कारण म्यूकस को सिक्रेट किया जाता है ताकि उसके अंदर मिल के सॉफ्ट, सिंपल वर्ड में सॉफ्ट बना दे ताकि आपका जो एक्सक्रीशन है वो सिंपली हो जाए। द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस कॉल्ड फीकस, ये इंपॉर्टेंट है, फीकस एंटर्स इन द सीकम एंड द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू ileocecal valves which prevents the back flow of fecal matter it in temporarily stored in the rectum till defecation। ileocecal valves कैसे होते हैं, जैसे ये एनएस है हमारा और ये रेक्टम है तो ये कुछ ऐसे होंगे, इसके ऊपर होते हैं, रेक्टम के थोड़े से ऊपर होते हैं। वो वेव्स करते क्या है कि जैसे यहाँ पे वेस्ट आया आपका तो ये ऐसे है, तो वेस्ट कैसे आएगा, ऐसे करके ऐसे, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया तो ऐसे आएगा। तो ये वेल्स कहते हैं जब हमारा रेक्टम में स्टोर हो जाता है हमारा वेस्ट, और जब हमारा वेस्ट जब निकालना होता है या हम सुबह जब जाते हैं वेस्ट टॉयलेट हम जाते हैं तो तब पास आउट हो जाता है एनएस के द्वारा। पर जो ये वेस्ट स्टोर्ड है ये रेक्टम है और ये हमारा ऊपर का साइड है, ये वेल्स दिए गए हैं। वेव्स इसलिए दिए गए हैं ताकि जो ये स्टोर्ड एक्सक्रीटा है वो फ्लो बैक ना हो जाए, यानी कि अगर ये वेव्स ना रहे तो ये पीछे ना चल जाए।
अगर पीछे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए वेल्व्स दिए गए हैं। ऐसे ही हार्ट के अंदर होता है हमारे, ताकि जो हमारा ब्लड है वो पीछे बैक फ्लो ना हो जाए। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं The activities of gastrointestinal tract are under neural and hormonal control for proper coordination and the different parts, proper coordination of different parts. अब ये जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक, यह न्यूरॉन्स के और हार्मोनल कंट्रोल में होते हैं। ये क्यों होते हैं? अगर हमारे कंट्रोल में हो जाते हैं तो हम कब तक उसको कंट्रोल करते कि भाई तू खाना नीचे जा, फिर इंटेस्टाइन में जा, उसके बाद एनस में जा। तो इसलिए इसको हमारे कंट्रोल से बाहर रखा गया है। ये हम खाना खा के अपना पढ़ाई करें या गेम खेलें, जो भी करें, हमारा खाना अपने आप पचता है, हमें पचाने की लोड नहीं पड़ती है। हमारा बॉडी अपने आप उसको पचाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से पूरा माउथ से एनस तक अपने आप फूड जाता है। तो ये कहने की बात कही जा रही है। अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है दी साइट स्मेल and or the presence of food in oral cavity can stimulated the secretion of saliva. यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे क्या कह रहा है? The sight, smell or presence of food in oral cavity can stimulate the saliva. यानी कि जब बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर हमारा फूड होता है तो अपने आप ही सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। कभी कभी तो खाना देख के ही सलाइवा सिक्रीट होने लग जाता है हमारे माउथ में। जैसे हम कहते हैं ना, खाना देखकर पानी आ गया, फेवरेट खाना बनाओ तो हमारे मुंह में पानी आता है, उसी चीज की बात की गई है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन आर ऑल्सो सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय न्यूरल सिग्नल्स। न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा ये भी ऐसे ही एक्ट करते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग जैसे खाने को देखकर अपने आप ही मुंह में पानी आता है, वैसे ये भी ऐसे ही न्यूरल सिग्नल्स के द्वारा एक्ट करते हैं। दी मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म्स बोथ लोकल एंड थ्रू CNS सेंट्रल न्यूरस सिस्टम। ये दोनों के द्वारा हो सकते हैं, लोकल और सेंट्रल न्यूरस सिस्टम के द्वारा भी हो सकते हैं। Hormonal control of secretion of digestive juice is carried out by local hormone produced by gastric and intestinal mucosa। यानी कि सिंपल सी इन 2-4 लाइनों का मतलब है कि हमारा जो ये प्रोसेस है वो या तो नर्व्स के कंट्रोल में नर्व्स के कंट्रोल में होता है और हार्मोनल कंट्रोल में होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और नर्व्स के रूप में बोथ होते हैं, लोकल भी होता है और CNS के भी कंट्रोल में होता है। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो का आप वेट करने से पहले आप इनके नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, हैंड रिटन नोट्स। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तब तक के लिए बाय बाय।